नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ट्रांसफर से संबंधित आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी के बीच साझा करेंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बोला कि आखिर ये ट्रांसफर पॉलिसी है या टेंशन पॉलिसी, क्योंकि जब से यह पॉलिसी आया है तब से हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी टेंशन में ही हैं और ये लगातार चल ही रहा है। आखिर ये टेंशन कब खत्म होगा इसका कोई आसार देखने को मिल नहीं रहा है। तो जितने भी हमारे भाई हैं सभी के टेंशन को दूर करने के लिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कोशिश करता हूं कि आप लोगों को टेंशन को कुछ कम कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था और 5 ब्लॉक का जिन लोगों ने भी विकल्प भर करके दे दिया था उन लोगों का ब्लॉक अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है। अब इसी में से बहुत सारे साथी इतने ना टेंशन में है कि वो अभी से ही हमको कॉल करना और मैसेज करना शुरू कर देंगे कि ब्लॉक अलॉटमेंट हो गया तो दिखता क्यों नहीं है। होना शुरू हुआ है, ठीक है। जो खबर मुझ तक आई है उसके अनुसार ब्लॉक अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया, ये डीओ करेंगे, ठीक है। आपको तारीख कौन सा बताया गया है? 15 तारीख तक। 15 तारीख तक वो लोग करेंगे। 15 तारीख तक करेंगे तो हो सकता है 15 तारीख को रात को या हो सकता है 16 तारीख को। जैसा रवैया रहा है, जैसा लेट लतीफा हुआ है, उससे 16-17 भी हो सकता है। तो 1-2 दिन इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन होगा। ये सख्त हिदायत हमारे एसीएस सर द्वारा और जो भी हमारे मंत्री हैं या सरकार है उनके द्वारा जो है वो सख्त हिदायत दिया गया है कि इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को मतलब अपने समय के अनुसार ही खत्म कर देना है। अब समय तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन इस बार कहा गया है कि नहीं, खत्म कर दिया जाएगा। और जहां तक हम लोग भी चीजों को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उसके अनुसार आप लोगों का भी काम जो है इस बार समय से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का भी ब्लॉक अलॉटमेंट का वो जो 5 विकल्प जो इन लोगों ने भी भर दिया है उन लोगों का ब्लॉक अलॉटमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ स्कूल अलॉटमेंट जो भी ये 30 तारीख तक कहा गया है, 31 तारीख तक कहा गया है, तब तक स्कूल अलॉटमेंट भी हो जाएगी। और हो सकता है कि नए साल में आप लोग को नए विद्यालय ज्वाइन करने के लिए कहा भी जाए, उसके लिए तिथि आप लोग को बता दिया जाएगा और आप लोग जो है जाकर के ज्वाइन करेंगे। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारी जो है वो हमारे बहनें और भाई जो है वो मैसेज करना शुरू कर देंगे कि सर क्या हम लोग अपना अपना बुढ़िया बिस्तर बांध ले, 24 तारीख को घर जाएंगे तो वहीं पे रह जाएंगे, फिर उधर से उधर ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब कौन सा जिला देगा आपको, कौन सा जिला मिला है, ब्लॉक कौन सा मिला है, वो भी तो देखने वाली बात है ना। तो उसको आने दीजिए, अभी उसमें समय है 24 तारीख तक, वो आ जाता है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना है क्या है नहीं करना है, ठीक है। अभी से ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में जो है वो मैसेज आ रहे थे कि हम लोग अपना बुढ़िया बिस्तर बांध ले। इस बार अगर आप लोग कह रहे हैं कि पक्का है तो बुढ़िया बिस्तर बांध लेते हैं, ठीक है। तो एक बार तो खुद मैं गर्मी की छुट्टी में बुढ़िया बिस्तर बांध के गए थे, फिर वापस हमको लेके जाना पड़ा था। हाँ, मकान नहीं छोड़े थे तो बच गए थे। तो वो वाला रिस्क अभी मत लीजिएगा। लेकिन ब्लॉक अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद ब्लॉक अलॉटमेंट 16 तारीख तक तो हो ही जाएगा। उसके बाद 1 आध सप्ताह अपने पास समय रहता है, हम लोग उस समय के बीच में देख लेंगे चीजें कहां तक बढ़ी है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना डिसीजन ले लिया जाएगा। तो अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे जो बाकी के जो भाई हैं जिन लोगों ने इस 6 जिला में जिन लोगों को जिला नहीं मिला, ठीक है, उन लोगों का क्या होगा। जो 3 जिले के बाद दूसरा 3 जिला जिन लोगों ने चुना ही नहीं उनके साथ क्या होगा, उनको लेकर के भी बहुत सारे लोगों का कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी भी बात को पहुंचाइए। और आप लोगों को पता होगा कि हम सचिवालय गए थे, साथ ही साथ हमारे टीम से जो है बहुत सारे लोग बहुत तरह के एमएलसी मंत्री और इन लोगों से भी मिलते हैं। वो चीजें हम लोग बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी पार्टी के व्यक्ति से मिलने के बाद हम लोग नहीं डालते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा बच के रहें। कारण है कि आपको भी पता है कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और हम भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो जो भी जिसके थ्रू भी हम लोगों ने बातों को पहुंचाने का कोशिश किया था वो बात वहां तक पहुंची है और हमारा मतलब उधर से भी सकारात्मक जो है खबरें निकल के आई है, हमारी बात वहां तक पहुंच गई है और अच्छा रिस्पॉन्स है कि 17,000 जितने भी जो बचे हुए थे, ठीक है, वो 3 जिला वाले भी और जिन लोगों ने 6 जिला वाले भी, जितने भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था जो 3 जिला में, ठीक है, एक्स्ट्रा जो 3 जिला भरना था वो जो नहीं भरे थे वो, और साथ ही साथ जो भरने के बावजूद उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ वो, इन सभी लोगों को हो सकता है क्या जो है जनवरी 15 तारीख तक, 15 से 20 के बीच में जनवरी में आप लोगों को एक लिस्ट और देखने को मिलेगा, ठीक है। उन 17,000 वालों में से कोई भी आप लोगों को नया जिला चुनने की आवश्यकता नहीं है। उसी 3 और 6 जिला के बीच में ही आप लोगों को कोई एक जिला जो है अलॉट किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अगर जिला में हम लोग को भेज ही सकता है तो फिर पहले क्यों नहीं भेजा। तो उसके पीछे भी कारण है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ब्लॉक नहीं चुना है। जब उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिला तो उसके बाद उन लोगों ने ब्लॉक नहीं चुना,
ठीक है, तो वहां पे रिक्तियां होगी, ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहां पे रिक्तियां होगी। अब रिक्तियां होगी तो भाई दिक्कत तो होना ही है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जितने भी आप लोगों ने पहले से 3 और 6 जिला दे करके रखे हुए हैं, वहां पे पहले 1 नंबर जिला हुआ तो ठीक, नहीं तो 2 नंबर जिला, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से करके आपको वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो हमारे TRE 3 वाले साथी हैं और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन लोगों का यह कहना था कि सर पति पत्नियों को तो बहुत ही मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिल गया है, अपना जिला में ही मिल गया है, तो हमारा भी शादी हो चुका है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो शादी आपका इधर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुआ है, तो आपको अब नया पॉलिसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। TRE 3 वाले भी हमारे जितने भाई हैं उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी, तो इसीलिए इस प्रक्रिया में तो नहीं, लेकिन न्यू पॉलिसी भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा और उस पॉलिसी में TRE 3 वाले को भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जितने भी लोग छूट गए हैं, जो फॉर्म नहीं भरे थे या किसी कारणवश वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उन सभी लोगों को भी मौका मिलेगा आपका न्यू पॉलिसी में, और वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, जैसा मुझे कहा गया था 3-4 महीना, ठीक है। तो उसके अंदर ही आप लोगों को न्यू पॉलिसी देखने को मिल जाएगा, तो ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि म्यूचुअल ट्रांसफर से विभाग पर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा दबाव बनता नहीं है, तो आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवाज उठाइए, ठीक है, बात कीजिए। हम लोगों ने 17,000 वालों के लिए भी बात किया और म्यूचुअल के लिए भी बात किया, लेकिन वहां से जो हम लोगों को रेस्पॉन्स आया वो था 17,000 वालों पर, तो वो आप लोगों को हमने बता दिया। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के थोड़ा सा चीजें जो है उतना परफेक्टली, जो म्यूचुअल का बीच में बात आप लोगों को चला होगा, वो बात भी आप लोगों को बता दें कि वो हम लोगों का ही प्रयास था, जो हमारे BRBS का जो टीम है उसके तरफ से जो कोशिश की गई थी, जो बातचीत हुआ था, उसी में से कोई बात जो है लीक हो गया था कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। बातें हम लोगों ने दोनों ही बताई थी, 17,000 के लिए भी और म्यूचुअल के लिए भी, लेकिन जो 17,000 था उस पर कंफर्मेशन हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि ऐसा होगा ही, लेकिन म्यूचुअल को लेकर के अभी उतनी मतलब हम श्योरिटी के साथ आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इसका क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया है, उम्मीद कर सकते हैं कि म्यूचुअल जो है वो होगा। अब आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग जितने भी हमारे जो सपोर्ट के हैं, MLC हैं या फिर कोई मंत्री है, तो क्या होता है कि हम लोग उनसे जाते हैं, बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके थ्रू जो है हमारी बातों को वहां तक पहुंचाया जाता है। तो उनके मन में भी ना कुछ लालच होता है हम लोगों से कि ये लोग भी हमारा सपोर्ट करेगा, अगर हम इन लोगों का काम कर रहे हैं तो ये लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी शिक्षकों का काम करेगा शिक्षक उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट कैसे कीजिएगा जब तक आप लोग ये जो शिक्षक निर्वाचन वाला जो फॉर्म आया हुआ है ना, इलेक्शन जो होना है, उसके लिए आप लोग अभी अगर उसका वोटर नहीं बने हैं, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले अगर आप लोग वोटर नहीं बने हैं, तो आप लोग कैसे सपोर्ट कीजिएगा? सबसे पहले तो आप लोग वोटर जो है उसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, CEO कुछ है ना, तो ये अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले में, ठीक है। शिक्षक वाले में अगर आप नहीं हो सकते तो कम से कम ग्रेजुएट वाले में हो जाइएगा, और थोड़ा सा अपना जो है अधिकार को जानिए और सपोर्ट कीजिएगा। जो भी मंत्री आपका काम करेगा उनका सपोर्ट करना है। अभी हम लोग को बहुत सारा काम लेना है, ट्रांसफर तो मतलब एक अभी मेन तो चीज है ये है, ठीक है, जो काम हो रहा है, उसके बाद हम लोग को वेतन भी लेना है, वेतनमान भी लेना है, ठीक है। वेतनमान पर हम कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चीजों को समझिएगा कि आप कितने नुकसान में जा रहे हैं और हमें यह वेतनमान कैसे मिल सकता है। सरकार नहीं चाहती है हम लोग को वेतनमान दिया जाए, ठीक है, यह फैक्ट है। अगर ऐसा होता, अगर हम लोग को वेतनमान देना ही रहता, तो 25,500 की जगह पे एक नया स्लैब 25,000 का क्यों बनाया जाता, ठीक है। तो बस 500 का डिफरेंस कर देने से हमारा जो है पूरा जो सरकारी जो नौकरी था ना उसका हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को लड़के लेना पड़ेगा। अब लड़ने का बहुत तरीका का प्रक्रिया होता है, वो सारी चीज हम लोग करेंगे, वो एक्स्ट्रा अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोगों के बीच हम साझा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवाल थे, उन सवालों का हम जवाब दिए होंगे। अगर कहीं बच गए हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का कोई भी अगर सवाल रहेगा तो हम कल के वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे टीम अनीस भैया, PS ठाकुर, हमारे जो PS ठाकुर मतलब हम ही, और BRBS का जो टीम है उस पर भरोसा रखिए, और जो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है उसको कीजिए। हम लोग अपने तरफ से जो हो सकता है वो करते हैं, आप लोग भी अपने तरफ से जो भी बन सकता है वो कोशिश कीजिएगा। मंत्रियों से बात कीजिए, कोई MLC जान पहचान के हैं उनसे बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सचिवालय जाइए, वहां पे जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए, ट्वीट कीजिए कम से कम, ठीक है, और संगठित होइए। ये MLA MLC जितने होते हैं वो अगर हमारी बात को सुनते हैं तो वो उनको ऐसा रहता है कि
इन लोगों के पास संख्या होगा, है ना, संघ है, संख्या होगा, तो ये लोग हमको अगर सपोर्ट कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए संगठित हो जाइए, संघ से जुड़िए। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक तो लिंक दे देंगे ये वोटर बनने का, दूसरा लिंक दे देंगे ग्रुप से जुड़ने का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक दे देंगे। जुड़ जाइएगा और साथ आइए, मिलजुल कर संघर्ष करते हैं, ट्रांसफर भी लेते हैं और वेतनमान भी लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।